हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में एचआरटीसी कंडक्टर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, वो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन इस तरह से है, हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले का सरोल शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? इम्पॉर्टेंट है। देखो, जब हम सरोल शहर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे दिमाग में 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक है मत्स्य पालन और दूसरा है भेड़ प्रजनन केंद्र। तो ध्यान रखना, यहाँ पे भेड़ प्रजनन केंद्र है। ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है। सरोल शहर चंबा का किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? भेड़ प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आपने मुझे ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने भेड़ प्रजनन केंद्र है। चलो मैं बता देता हूँ आंसर, वो 4 हैं। बट ये कौन कौन से शहर में है और कौन कौन से इनके नाम है, वो आपको मेरे को जरूर लिख के देने हैं नीचे ना। पहला तो सरोल हो गया ना, बाकी 3 जो बचे वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर देने हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखो, ये क्वेश्चन जरूर पेपर में बनता है, हेडक्वार्टर का क्वेश्चन जरूर बनता है। तो लाहौल स्पीति का कहाँ है इज इक्वल टू कहाँ होगा? काजा। वैसे तो कैलोंग होता है, बट यहाँ पे कैलोंग आंसर्स नहीं दिख रहा है, तो आपको काजा यहाँ पे टिक करके आना है, ठीक है। क्योंकि नाहन, उदयपुर, पोंग जो है ये अलग है। यहाँ पे जो लाहौल स्पीति से जुड़ा हुआ है वो काजा है, वैसे कैलोंग होना चाहिए था ना। हाँ। तो वैसे आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि किन्नौर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका कहाँ है? रिकांगपिओ। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे और लगातार आप यहाँ पे जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं उनको सीखते चलिए और साथ साथ जो भी क्वेश्चन पूछो उसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, श्री नैना देवी जी हिमाचल प्रदेश के किस जिले की तहसील में है? बस सिंपल बात है, जो नैना देवी मंदिर है ना हिमाचल प्रदेश में, वो किस जिले में है? इज इक्वल टू बिलासपुर। बिलासपुर इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मणिमहेश मंदिर कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यसभा सदस्य निम्न में से कौन से है? मतलब कि हिमाचल प्रदेश से पहले जो राज्यसभा में सदस्य बने थे ना, वो कौन है वो हमें बताना है। इज इक्वल टू चिरंजी लाल वर्मा। क्या नाम है? चिरंजी लाल वर्मा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो लोकसभा है, लोकसभा के सदस्य कौन बने थे? तो ध्यान रखना, वो आता है नाम राजकुमारी अमृता कौर। और ये जो राजकुमारी अमृता कौर हैं, ये लोकसभा में प्रथम क्या थे? सदस्य थे। तो वैसे ही राज्यसभा के प्रथम सदस्य आपको पता चल चुका है, चिरंजी लाल वर्मा। ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे भारत के, वो कौन थे? भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो आपको आंसर मैं जरूर लिख के देना है और मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पहले लोकसभा सदस्य बने थे, महिला या पुरुष, तो वही यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री बने थे। बस आपको मुझे अब जल्दी से आंसर टाइप करके देना है। क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है। अभी आपसे ये पूछा जाता है कि 2023 में जो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, सुखविंदर सुक्खू, तो उनका जो मंत्रिपरिषद है उसमें जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है? ध्यान रखना, कुलदीप सिंह पठानिया। क्या नाम आएगा? कुलदीप सिंह पठानिया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं। देखो, इस क्वेश्चन सीरीज को मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ ताकि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे लगभग कवर हो जाए। तो पहले हमने एचपीजी के पढ़ा, अब साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं। डेसिबल, DECIVL, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? मतलब डेसिबल किस चीज़ का एक यूनिट है? तो आपको पता होना चाहिए, डेसिबल जो है वो साउंड का एक यूनिट है, मतलब ध्वनि का एक यूनिट है। तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डेसिबल इकाई का यूज़ करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर किसकी इकाई है? बस आपको ये बताना है। एम्पियर किसकी एक इकाई है? तो आपको ध्यान रखना है, इज इक्वल टू करंट। करंट की जो यूनिट है वो कौन सा है? इज इक्वल टू एम्पियर। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? या फिर
में भी हिंदी में तवरण बोलते हैं उसका ना। तो भाई मुझे बताना है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, वो आपको नीचे लिख के देना है। क्वेश्चन नंबर 8, जिनको पता नहीं है भाई कि फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो थोड़ा सा तो मेहनत कर सकते हैं ना, गूगल सर्च कर लीजिएगा फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोला जाता है ना, तवरण बोला जाता है मे बी, है ना। तो उसका इकाई क्या है वो आपको मुझे बताना है ना, एसआई यूनिट क्या है उसका वो बताना है। चलिए, बल, बल मतलब फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू, देखो फोर्स का फॉर्मूला पूछा है, इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। एम का मतलब होता है मास और ए का मतलब होता है एक्सलरेशंस। एम को जो हमने मास पढ़ा उसे हिंदी में द्रव्यमान कहा जाता है, और ए को एक्सलरेशंस को त्वरण कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशंस। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? देखो सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था ना भाई, ये बंगाल का नवाब था। तो इसे भाई 1757 में मार दिया गया था ना। तो 1757 में कौन सा युद्ध हुआ है? वो हुआ है प्लासी का युद्ध ना। तो प्लासी के युद्ध में किसने हराया था इसे? वो है रॉबर्ट क्लाइव। तो सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे अधूरा लिखा था बट ध्यान रखना इसका नाम पूरा क्या है, रॉबर्ट फिर क्लाइव, CLIVE, CLIVE। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो है बिल्कुल सही आंसर होगा 9th का। नेक्स्ट, सुंगोली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी, या किन दो पार्टियों के बीच में इस तरह की संधि या समझौता पूरा हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पेपर में बनता है भाई। ये सुंगोली की संधि जो है ये भाई अंग्रेजों और नेपालियों के साथ संबंधित है। तो सिंपल आंसर आ गया, अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा करते थे और नेपालियों को नेपाल कहा जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में एक संगोली की संधि हुई थी। ये संधि क्या है ये आपको तब पता चलता है जब आप पूरा कंप्लीट सेशंस देखते हो ना, जब आप पूरा कंप्लीट सेशंस देखते हो तब आपको ये पता चलता है। 1 सेकेंड, थोड़ा मुझे लगता है कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। हाँ ओके, तो संगोले की संधि आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है, ये यहाँ पे क्वेश्चन बना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। और ध्यान रखना ये एक खारे पानी की झील है। खारा पानी कैसा होता है आपको पता है, पानी हमारा दो तरह का है, एक है मीठा पानी और एक है खारा पानी। मीठा पानी वह पानी जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और खारा पानी वह पानी जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसका यूज़ कहीं पे भी नहीं किया जा सकता भैया ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे बनता है, इज इक्वल टू टिटिकाका। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो नौकायान झील है, नौकायान किसे कहा जाता है, मतलब जिस झील पे थोड़ा मतलब आवागमन हो सके, जिसमें जो भी जहाज वगैरह जो छोटी छोटी बोट या किश्तियां हैं वो चली जा सके, है ना। तो वो कौन सी है? इज इक्वल टू टिटिकाका झील। वैसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई हिमाचल प्रदेश की नौकायान झील कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की नौकायान झील कौन सी है वो आपने मुझे लिख के देना है, और मुझे बताना है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो ये दो क्वेश्चंस आपके लिए वही काम है ना। नेक्स्ट, पेंटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? पहले तो ये जान लो भाई मरुभूमि किसे कहा जाता है। मरुभूमि को अंग्रेजी में डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है, या फिर हिंदी में इसे मरुस्थल कहा जाता है। डेजर्ट क्या है? डेजर्ट वही एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे एनुअली रेनफॉल बहुत कम होता है, मतलब वार्षिक वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। अब बहुत कम कितनी होती है वो भी पता होना चाहिए ना भाई। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया पेंटागोनिया, पेंटागोनिया डेजर्ट कहाँ है? ध्यान रखना, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिका का देश है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध जो है ये भाई जेम्जी नदी है ना, इस तरह से है, जे आधा म ब फिर जेम्जी नदी भाई। करीबा बांध याद ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे स्थित है? इज इक्वल टू जेम्जी नदी। नेक्स्ट, आगे लास्ट क्वेश्चन आज का, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्टित देश या लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? देखो जो लैंडलॉक कंट्री है उसे हम स्थल रुद्र देश भी कहते हैं, और भू
अवशेषित देश भी कहा जाता है, तो वो कौन है? इज इक्वल टू कजाकिस्तान। अब ये होता क्या है? स्थल रुद्र या फिर लैंडलॉक्ड होता क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, जमीन से ही घिरा हुआ है, और उससे मतलब जो पानी है वो बहुत दूरी पर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लैंडलॉक कहते हैं। तो कजाकिस्तान इज द राइट आंसर। तो आज मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना पसंद करूंगा कि भाई सबसे बड़ी भारत की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, और उस झील में किस नदी का पानी है? बस दो आंसर मुझे आपने फिर से लास्ट में लिख के देने हैं। अगर आप इस तरह से हमारे साथ रेगुलरिटी में पढ़ते हो और सभी क्वेश्चंस के आंसर देते हो, तो यकीन मानिए पेपर में जब बैठोगे तो आप बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आप में रहेगा, और आपका पेपर जरूर सही जाएगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ आप पढ़ते रहिएगा, और लास्ट में हम ये बोलेंगे कि भाई हमारा इंस्टीट्यूट केवल एचआरटीसी के लिए एमसीक्यू ही डिस्कस नहीं करता है। एचआरटीसी का अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, जिसमें जीके के 6 सब्जेक्ट प्लस जो आपका एक हिंदी इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है प्लस करंट अफेयर, अगर वो भी पढ़ना चाहते हो तो आप नीव इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं और ऑफलाइन भी। 9459020805 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा पटवारी की तैयारी, पुलिस कांस्टेबल, जेओआईटी, टेट, टीजीटी की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हो। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं कल शाम को। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।